Dear students, today we will study about science teacher, qualifications, qualities and professional growth of teachers. The teacher. The teacher is the most important factor in entire educational system. It is one of the three poles when we say education is a tripolar process. It is the teacher on which the real success or failure of the entire educational system depends. It is said that a poor teacher tells, an average teacher explains, a good teacher demonstrates, and a great teacher inspires. Such is the importance of teacher. It is also said, as is the teacher, so is the teaching learning process. जैसा अध्यापक होगा वैसा ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी होगा, क्योंकि वो टीचर ही है जिसके चारों ओर एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो घूमता है या फिर वो रिवॉल्व करता है. साइंस इज द बेस ऑफ टुडेज लाइफ. आज के जीवन जो है वो साइंस के बिना अधूरा है. एंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन नॉलेज ऑफ साइंस. Thus, teaching science is a great job, and the person who is going to teach it should possess some qualities. Science is a subject that is understood by few people. बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो विज्ञान के रियल नेचर या उसकी जो वास्तविक प्रकृति है उससे अज्ञान है या उससे अनजान है. It demands people with a great knowledge and training for effective functioning. A science teacher is also required to deal with the attitude, skill, appreciation and interest of the students. Now the qualifications of science teacher. Science जो है ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है और इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल. साइंस टीचर को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ डील करना पड़ता है, तो इसलिए उसको कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो हैं वो उसके लिए एसेंशियल हैं. एंड द बॉडीज रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया हैव लेड डाउन सर्टेन नॉर्म्स फॉर दिस. नाउ द क्वालिफिकेशंस फॉर टीचिंग प्राइमरी classes or elementary classes. The elementary teacher who is one who teaches the elementary classes. For such students, the basic knowledge required is ETT or JBT, or now it is also called as DLED, Diploma in Elementary Education. And minimum academic qualification here is +2. मैक्सिमम जो है वो कहीं तक भी जा सकते हैं, वो टीचर मास्टर्स भी हो सकता है, पर मिनिमम +2 होना जो है वो ज़रूरी है. देन हाई स्कूल टीचर. हाई स्कूल टीचर जो है उसको साइंस में BSc होना ज़रूरी है और उसके साथ B.Ed, तो वो हाई स्कूल क्लासेस को पढ़ा सकता है. एंड सीनियर सेकेंडरी टीचर जो है उसे B.Ed के साथ मास्टर्स इन साइंस जो है वो ज़रूरी है. मास्टर्स में MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी ये इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ B.Ed. देन कॉलेज लेक्चरर जो है उसे मास्टर्स होना है साइंस में और साथ में जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको उसने क्वालिफाई करना है. UGC CSIR एग्जामिनेशन जो है उसको क्वालिफाई करना है. टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर साइंस एजुकेशन को पढ़ाते हैं उन्हें M.Ed उसके साथ नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है और मास्टर्स इन साइंस वो इम्पॉर्टेंट है. और अगर टीचर जो है वो नेट क्वालिफाइड नहीं है तो डॉक्टरेट इन एजुकेशन जो है एक में ईयर है उससे पहले उसे डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो नेट क्वालिफिकेशन जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रहती है. तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो टीचर के पास होनी चाहिए. देन द टीचर शुड बी ट्रेन्ड इन मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स. जो नई शिक्षण की विधियां हैं और जो टेक्निक्स हैं उनकी नॉलेज जो है या उसकी ट्रेनिंग जो है वो टीचर के पास होनी चाहिए. जैसे साइंस क्लब को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ऑपरेटर्स जो यूज़ होना है उसमें अगर इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, इन जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं इनका यूज़ टीचर को आना चाहिए. देन प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग.
जो टीचर है उसको चाइल्ड साइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए और किस तरह से बच्चा जो है वो लर्न करता है, सीखता है, उसका ज्ञान भी होना चाहिए, सो दैट ही कैन गाइड द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज एंड हेल्प इन एजुकेशनल, वोकेशनल एंड personal guidance. He should also know the different laws of learning which can be applied to teaching of science. Qualities of a science teacher. Any person to be a successful teacher must have certain qualities in him, and to be a teacher of a particular subject like science, he or she has to bear certain special qualities on him or her. The qualities of a science teacher may be divided into two categories, that is general qualities and special qualities. First of all, we will discuss about general qualities. Number 1, friend, philosopher and guide. एक विज्ञान का जो अध्यापक है उसे सिर्फ विज्ञान ही नहीं पढ़ाना है, उसे बच्चों के साथ इंटरैक्ट भी करना है और उनकी बेटरमेंट के लिए भी कार्य करना है। तो इसलिए अध्यापक को एक फ्रेंड का रोल प्ले करना है। ऐसा ना हो कि बच्चे जो हैं वो अध्यापक से घबराएं या फिर उनसे डरें, उनके साथ बात ना कर सकें। और जहाँ पे बेसिक जो फिलॉसफी है लाइफ की या फिर जो सब्जेक्ट की फिलॉसफी है या बेसिक एजुकेशन की फिलॉसफी है वो समझानी है, तो उसे एक फिलॉसफर का रोल प्ले करना है और राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए बच्चों को एक गाइड का रोल भी प्ले करना है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, अध्यापक को मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान है तभी वो अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी मेंटल एबिलिटीज, इंटेलिजेंट कैपेसिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग पढ़ा सकता है। नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, अध्यापक को टीचिंग मेथड्स और टेक्नोलॉजी जो हम आजकल यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, जैसे स्मार्ट क्लासरूम है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो मेथड्स हैं टीचिंग के, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इन सब की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। और किस टॉपिक को कराने के लिए कौन सा मेथड या कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है वो भी अध्यापक को पता होना चाहिए। सोशल क्वालिटीज़, जो अध्यापक है वो एक ब्रिज का काम करता है छात्रों के मध्य और समाज के मध्य। कभी अध्यापक जो है वो बच्चों को समाज के पास ले जाता है और कभी समाज को ही स्कूल में ले आता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसका अर्थ है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे सोसाइटी में जाकर करते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको स्कूल में बुलाया जाता है। तो टीचर जो है उसमें वो सोशल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंस, रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक आउटलुक, अध्यापक जो है उसकी अप्रोच जो है वो प्रोग्रेसिव और डायनेमिक होनी चाहिए। इससे अभिप्राय है कि अध्यापक ने जो भी नया आ रहा है, जैसे नए टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है टीचिंग के लिए, तो उसके प्रति उसने प्रोग्रेसिव रहना है और डायनेमिक रहना है। उसने जो पुरानी मेथड्स हैं उन्हीं को ही लेकर नहीं पढ़ाते जाना है। तो वो चेंज लाने का विजन जो है वो अध्यापक में होना चाहिए। हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, अध्यापक जो है उसे हर वक्त अपने आप को एक लर्नर की पोजीशन पे रखना है। अगर वो खुद अपने आप को एक लर्नर की पोजीशन पे रखेगा तभी वो क्या करेगा, वो बच्चों को पढ़ा सकता है, उन्हें ठीक से समझा सकता है। तो अपने आप को लर्नर की पोजीशन पे रखने के लिए अध्यापक को सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज ऑल्सो सेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. Next is democratic outlook. अध्यापक की जो आउटलुक है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। हाँ, वैसे तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट की फॉर्म है वो भी डेमोक्रेटिक है। हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेसी जो है वो हमें सिखाती है कि हमने अपनी जो सोच है उसे नैरो माइंडेड नहीं रखना है, और हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर के ऊपर दी गई है उसने क्या करना है, उसने
स्टूडेंट्स में भी वो डेमोक्रेटिक अप्रोच जो है वो लेकर लानी है और उसने स्टूडेंट्स को आगे आने का मौका देना है। गुड काउंसलर, अध्यापक जो है उसने एक काउंसलर का रोल भी प्ले करना है। जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड है, सोशल फील्ड है या फिर पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे अध्यापक ने बच्चों को काउंसल करना है। फिजिकली हेल्दी, अध्यापक जो है उसे फिजिकली फिट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अध्यापक जो है अगर वो फिजिकली फिट नहीं होगा, खुद ही या तो बहुत सुस्त होगा तो उससे क्या होगा, बच्चों की अप्रोच भी वैसी ही हो जाएगी। ये कहा भी जाता है, टू डू द वर्क ऑफ अ सक्सेसफुल टीचर द टीचर मस्ट हैव अ साउंड बॉडी सो दैट ही मे परफॉर्म ऑल हिज वर्क एफिशिएंटली। फिजिकली हेल्दी के होने के साथ साथ अध्यापक को मेंटली हेल्दी भी होना है, क्योंकि अगर अध्यापक मेंटली फिट नहीं होगा तो वो फिजिकली हेल्दी भी नहीं हो सकता है। और मेंटल हेल्थ जो है वो अध्यापक की स्टूडेंट्स के ऊपर भी एक इम्प्रेशन डालकर जाती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अध्यापक को फॉलो करते हैं। टीचर शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर, अध्यापक जो है उसे पंक्चुअल भी होना है और उसे रेगुलर भी होना है। उसे अपना काम पूरे पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी के साथ करना है और स्कूल में भी डेली जो टाइमिंग है उस पे पहुंचना है। तो अगर अध्यापक ये पंक्चुअल और रेगुलर होता है तो स्टूडेंट्स भी उसको फॉलो करेंगे। अ टीचर शुड बी डिसिप्लिन, टीचर जो है उसे डिसिप्लिन भी होना है। अगर अध्यापक जो है वो डिसिप्लिन होगा तभी वो क्लास को भी डिसिप्लिन में रख सकता है। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट वट एवर टीचर डज स्टूडेंट्स ट्राई टू कॉपी इट। सो क्वालिटीज लाइक डिसिप्लिन कैन बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स इफ अ टीचर हिमसेल्फ इज डिसिप्लिन्ड। इंटीग्रेटेड एंड इफेक्टिव पर्सनैलिटी, अ टीचर एक्ट्स एज अ मिरर टू हिज स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर जो पर्सनैलिटी है टीचर की वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड मतलब सुगठित होनी चाहिए, ताकि उसके टीचर की पर्सनैलिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टूडेंट इम्बाइब कर सकें। एक अध्यापक में लीडरशिप की क्वालिटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक अध्यापक जो है वो लीड करता है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो भी कल के लीडर्स बन सकते हैं। सिंपैथेटिक, अफेक्शनेट एंड इम्पार्शियल बिहेवियर, अध्यापक का जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट्स की तरफ सिंपैथेटिक होना चाहिए, अफेक्शनेट होना चाहिए। अध्यापक जो है उसे फुल ऑफ इमोशंस होना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे की इमोशंस को भी डील करना है, उन्हें अंडरस्टैंड करना है। एंड जो बिहेवियर है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, उसके लिए सब छात्र जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर और हिज प्रोफेशन, ये कहा जाता है एनी पर्सन कैन नेवर डू हिज वर्क परफेक्टली इफ ही हैज नो रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिज वर्क। सो एज इज विद द टीचर, अ गुड टीचर मस्ट लव हिज प्रोफेशन एंड हैव रिस्पेक्ट फॉर इट। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अध्यापक जो है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए। A little smile of the teacher can motivate his students. The students love such a teacher who has sense of humorous, smiling face. A wise teacher once remarked, I consider a day's teaching is wasted if we do not at all have a hearty laugh. कि आपकी जो टीचिंग है वो वेस्ट हो जाती है अगर आप बच्चों के साथ मुस्कुराते नहीं हैं। A teacher should be confident. टीचर जो है उसे कॉन्फिडेंट होना है। अगर टीचर जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं पे कम होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स पर पड़ता है और उसके कार्य पर भी पड़ता है, वो अपना कार्य एफिशिएंटली नहीं कर सकता है। अ टीचर मस्ट डू सेल्फ एनालिसिस इन ऑर्डर टू असेस हिज एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। जब टीचर अपने आप को एनालाइज करेगा तभी वो अपने फॉल्ट्स को पहचानेगा, अपनी कमियों को पहचानेगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा। स्पेशल क्वालिटीज ऑफ साइंस टीचर, द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ एक्सपर्ट पर्सन, सो बिसाइड्स हैविंग ओनली जनरल क्वालिटीज, साइंस टीचर इज एक्सपेक्टेड टू हैव सम स्पेशल क्वालिटीज. These qualities are related to his or her subject. These are the qualities which will make him a successful science teacher. Number 1, mastery over science. एक जो विज्ञान का अध्यापक है वो तब तक विज्ञान को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता जब तक कि उसको विज्ञान का जो एक्चुअल नेचर है वो पता ना हो।
तो उसकी जो साइंस का जो बैकग्राउंड है, उसकी साउंड नॉलेज जो है वो अध्यापक के पास होनी चाहिए। जो उसके कंसेप्ट्स हैं या जो उसके बेसिक्स हैं वो उसके माइंड में क्लियर होने चाहिए, और जितना उसने पढ़ाना है उतनी ही इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड उसके पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके पास एक ओवरऑल साइंस का व्यू जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग एबिलिटीज, एक जो अच्छा विज्ञान का अध्यापक है उसके पास जो टीचिंग की एबिलिटीज हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कौन सा विषय करवाने के लिए उसने कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है, कौन सी ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो वहाँ पे बेस्ट फिट होंगी। तो यह एक अध्यापक की एबिलिटीज़ को दर्शाती हैं, और उसे स्टूडेंट को असेस के किस तरह के स्टूडेंट्स उसकी क्लास में हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और किस तरह से वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। नॉलेज ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस, एक विज्ञान के अध्यापक को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, और अगर उसे ये जानकारी है कि विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं तो वो अपने हर एक टॉपिक के उद्देश्य जो है वो निर्धारित कर सकता है और उसकी अचीवमेंट को असेस कर सकता है, और उसके बेसिस पे ही वो फर्दर अपनी नेक्स्ट टीचिंग को प्लान कर सकता है। साइंटिफिक एटीट्यूड, अध्यापक जो है उसका एटीट्यूड भी साइंटिफिक होना चाहिए। ही शुड बी able to analyze everything scientifically and work accordingly. A science teacher can only inculcate scientific outlook in his students if he himself has that quality. जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को क्या करते हैं, वो टीचर को देखते हैं और उसकी क्वालिटीज को इम्बाइब करते हैं। तो अगर टीचर का जो नेचर है वो साइंटिफिक नहीं होगा तो स्टूडेंट्स जो हैं उनका नेचर भी साइंटिफिक नहीं हो सकता है। A teacher has to be a good planner. It is said that a good starting is equal to half the work done. Similarly, good planning ensures the successful completion of the task. टीचर जो है उसे बहुत सारे काम करने होते हैं, तो अगर वो एक अच्छा प्लानर नहीं है या अच्छे से इफेक्टिवली प्लान नहीं कर सकता है तो वो कार्य करने में उसको कठिनाई आएगी। टेक्निकल नॉलेज, साइंस का जो टीचर है उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स का यूज़ करते हैं, तो किस तरह से डिवाइसेस को फिट करना है, किस तरह से रिसोर्सेज को स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवाना है, तो वो नॉलेज अध्यापक के पास होनी चाहिए। अध्यापक के पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं साइंस जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए उसके पास थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल जो है वो दोनों नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए। गुड इवेलुएटर, साइंस का जो टीचर है उसे एक अच्छा इवेलुएटर भी होना चाहिए। उसे देखना है कि जो पढ़ा रहा है बच्चों को वो उन्हें समझ में आ रहा है। उसे वाई और हाउ के टर्म्स में बच्चों से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछने हैं, क्योंकि ये इस विषय की डिमांड है। Professional growth of science teachers. According to Kothari Commission, the need of professional training is most urgent in teaching due to rapid advances in the field of knowledge. कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी जल्दी नॉलेज जो है उसकी एडवांसमेंट हो रही है कि उस तक पहुंच पाना जो है वो डे बाय डे कठिन होता जा रहा है। तो जब एक साइंस टीचर जो है वो अपॉइंट हो जाता है उसके बाद हम ये नहीं कहते कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सफिशेंट है टीचिंग के लिए, उसे अपने आप को अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ये प्रोग्राम्स हैं सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो टीचर के लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन को आपने किस तरह से पढ़ाना है, और जो नई पॉलिसीज आ रही हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाया जाता है। और कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उसमें भी फोकस किया जाता है करिकुलम के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर, किस तरह से रिपोर्ट्स बनानी है, किस तरह से इवेलुएशन करनी है। तो ये एक तरह से टीचर को प्रोफेशनली हेल्प करती हैं।
देन एक्सटेंशन लेक्चर्स जो हैं ये इसका मतलब है कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं साइंस एजुकेशन के उनको इनवाइट किया जा सकता है और वो लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर कर सकते हैं टीचर्स के, साइंस टीचर्स के लिए। और जो नियरेस्ट एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग कॉलेज का, उसकी भी हेल्प ली जा सकती है। रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं ये प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सच कोर्सेज आर रियल प्रोफेशनल कोर्सेज बिकॉज दे टेक इनटू अकाउंट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द थ्योरी एंड practice of science education and the demands and needs of the teachers. The best time for conducting refresher courses are the holidays, and best place is training colleges, universities, because they have the facility of library, laboratory, equipments, etc. वर्कशॉप्स जो हैं ये भी ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं और वर्कशॉप में भी टीचर्स जो हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सकती है कि किस तरह से उन्हें लेसन प्लान करने हैं, करिकुलम किस तरह से प्लान करना है और इवेलुएशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, टीचर अपनी डेली डायरी किस तरह से मेंटेन करेगा, होमवर्क स्टूडेंट को किस टाइप का देना है और किस तरह से जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं या कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्लास में डील करना है, उस रिलेटेड वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। देन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स, कुछ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं टीचर्स के लिए कि जब वो जॉब में लग गए हैं तो अपने आप को प्रोफेशनली इम्प्रूव करने के लिए जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनको भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। So students, today we studied about science teacher, qualifications, qualities and professional growth of teachers. Thank you very much. Stay home, stay safe.